इतिहास बहादुर राजाओं को याद रखता है। कुछ ही महाराणा प्रताप जैसे इंस्पायरिंग है। वो मेवाड़ के राजा थे, राजस्थान में एक जगह। महाराणा प्रताप हिम्मत के प्रतीक हैं। वो आजादी के लिए लड़े। उन्होंने पावरफुल मुगल एम्पायर का विरोध किया। महाराणा प्रताप की कहानी कमाल की है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला बना रहा। उनकी जिंदगी हमें बहादुर बनना सिखाती है। हम सब उनके डिटर्मिनेशन से सीख सकते हैं। महाराणा प्रताप एक राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जीवंत कंवर थीं। प्रताप का बचपन राजपूत परंपराओं और मूल्यों के बीच बीता। राजपूत अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे। वे अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राजपूत योद्धा अपने दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकते थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो ऑनर और फ्रीडम को सबसे ऊपर रखते थे। उनके लिए सम्मान और स्वतंत्रता जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य थे। राजपूत योद्धा अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस बैकग्राउंड ने महाराणा प्रताप को शेप किया। बचपन से ही उन्हें युद्ध और नेतृत्व की शिक्षा दी गई। उनके गुरु और संरक्षक ने उन्हें एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार किया। वो एक वॉरियर बनने के लिए पैदा हुए थे। प्रताप ने छोटी उम्र से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की अन्य कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। उन्हें वॉरफेयर और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी गई। प्रताप ने अपने पिता और अन्य राजपूत योद्धाओं से युद्ध की रणनीतियों और नेतृत्व के गुण सीखे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे। उदय सिंह ने प्रताप को एक सच्चे राजपूत योद्धा के रूप में तैयार किया और उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उनकी माता रानी जीवंत कंवर थीं। रानी जीवंत कंवर ने प्रताप को साहस, धैर्य और निष्ठा के गुण सिखाए। महाराणा प्रताप अपने होमलैंड से प्यार करते थे। मेवाड़ की धरती उनके लिए सबसे प्रिय थी और उन्होंने हमेशा इसकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने इसके इतिहास और ट्रेडिशंस के बारे में सीखा। प्रताप ने अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान की कहानियों से प्रेरणा ली। वो ड्यूटी की स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ बड़े हुए। प्रताप ने हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माना और अपने राज्य और लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहे। उन्हें अपने लोगों का नेतृत्व करना था। प्रताप ने अपने जीवन का हर क्षण अपने राज्य और लोगों की भलाई के लिए समर्पित किया और एक महान नेता के रूप में उभरे। मुगल बादशाह अकबर पूरे भारत पर राज करना चाहता था। उसने कई राज्यों को जीत लिया था। महाराणा प्रताप ने सरेंडर करने से मना कर दिया। उन्होंने कसम खाई, वो मेवाड़ की आजादी के लिए लड़ेंगे। ये कसम एकलिंगजी के सामने ली गई थी। ये भगवान मेवाड़ के रक्षक थे। इस फैसले से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। मुगल्स एक पावरफुल एनिमी थे। महाराणा प्रताप आगे आने वाले चैलेंजेस को जानते थे, लेकिन उनकी ओथ ने उन्हें ताकत दी। वो अपनी लैंड और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था। यह 1576 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी। मुगल्स के पास बड़ी फोर्स थी। उनका नेतृत्व राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे। लड़ाई भयंकर थी। यह घंटों चली। महाराणा प्रताप बहादुरी से लड़े। वो अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक करेज का प्रतीक था। यह युद्ध वैलर का प्रदर्शन था। हालांकि महाराणा प्रताप जीते नहीं, वो बच निकले। वो आगे लड़ने के लिए जिंदा रहे। सेक्शन 5, महाराणा प्रताप की मिलिटरी जीनियस, स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स। Maharana Pratap, a name synonymous with valor and strategic brilliance, was not just a warrior but a master tactician. His military strategies have been studied and admired for centuries. महाराणा प्रताप एक स्किल्ड वॉरियर थे। उनकी युद्ध कौशल और साहस ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी रणनीतिक सोच में थी। वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए कई अनोखी रणनीतियां अपनाई। उनकी योजनाएं हमेशा अप्रत्याशित और प्रभावी होती थीं। उन्होंने गेरिला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसी युद्ध तकनीक थी जिसमें छोटे समूहों में लड़ाई की जाती थी और दुश्मन को अचानक से हमला करके चौंका दिया जाता था। यह टैक्टिक बड़ी मुगल सेना के खिलाफ इफेक्टिव थी। मुगलों की विशाल सेना को महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन चुस्त टुकड़ियों ने कई बार मात दी। वो मेवाड़ के टेरेन को अच्छी तरह जानते थे। मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगलों का उन्होंने अपने लाभ के लिए उपयोग किया।
उन्होंने इसका अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। वो जल्दी अटैक करते। उनकी तेज और अप्रत्याशित हमलों ने दुश्मनों को हमेशा चौंका दिया। फिर वो पहाड़ियों में गायब हो जाते। उनकी यह रणनीति दुश्मनों को भ्रमित कर देती थी और उन्हें महाराणा प्रताप की सेना का पीछा करने में असमर्थ बना देती थी। इससे मुगल फोर्सेस फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। मुगलों की विशाल सेना महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन चुस्त टुकड़ियों के सामने असहाय हो जाती थी। उनकी स्ट्रैटेजीज की प्रशंसा की जाती थी। उनकी युद्ध तकनीकों और रणनीतियों ने उन्हें एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। वो रेजिस्टेंस के प्रतीक बन गए। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने अपने लोगों को लड़ते रहने के लिए इंस्पायर किया। उनकी प्रेरणादायक भाषणों और नेतृत्व ने उनके सैनिकों में अदम्य साहस और उत्साह भर दिया। सेक्शन 6 द इंडोमिटेबल स्पिरिट कंटिन्यूइंग द रेजिस्टेंस। हल्दी घाटी का युद्ध अंत नहीं था। महाराणा प्रताप लड़ते रहे। उन्होंने बहुत हार्डशिप्स का सामना किया। उन्होंने अपना परिवार खो दिया। उन्होंने अपना वेल्थ खो दिया। वो जंगलों में गरीबी में रहे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी सेना को रीबिल्ड किया। उन्होंने अपने लोगों को रैली किया। उन्होंने मुगल आउटपोस्ट पर हमला किया। उन्होंने उनकी सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट किया। इस कांस्टेंट प्रेशर ने मेवाड़ पर मुगल की पकड़ को कमजोर कर दिया। Section 7 Rebuilding Mewar, a Legacy of Resilience. The story of Mewar is one of unparalleled resilience and determination. This chapter delves into the efforts of Maharana Pratap, a legendary figure who dedicated his life to the revival and prosperity of his beloved kingdom. Maharana Pratap ने अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा. He stood by them through thick and thin, ensuring that their spirit remained unbroken despite the adversities they faced. His leadership was a beacon of hope for the people of Mewar. उन्होंने मेवाड़ को rebuild करना शुरू किया. With a vision to restore the glory of Mewar, Maharana Pratap initiated numerous construction projects. These efforts were not just about rebuilding structures, but also about rekindling the pride and heritage of the land. उन्होंने चावंड में एक नई capital establish की. Chavan became a symbol of resilience and a new beginning for the people of Mewar. It was here that Maharana Pratap laid the foundation for a renewed and stronger kingdom. उन्होंने अपने लोगों को वापस आने के लिए encourage किया. He motivated his people to return to their homeland, to rebuild their lives, and to contribute to the resurgence of Mewar. His encouragement was instrumental in bringing the community together. वो economy को revive करना चाहते थे. Understanding the importance of a robust economy, Maharana Pratap focused on reviving trade and commerce. He knew that a prosperous economy was the backbone of a strong and resilient kingdom. उन्होंने agriculture को promote किया. Agriculture was another area of focus. By promoting farming practices and ensuring that the land was fertile and productive, he aimed to make Mewar self-sufficient and prosperous. उन्होंने unity की भावना पैदा की. उनके efforts successful रहे. Maharana Pratap fostered a sense of unity and teamwork among his people. His efforts were successful, and the community began to thrive once again. Mewar फिर से prosper करने लगा. The kingdom of Mewar started to flourish once more, reflecting the hard work and dedication of its people and their leader. इससे उनकी strength दिखाई दी. This resurgence was a testament to Maharana Pratap's strength and unwavering resolve. वो सिर्फ एक warrior नहीं थे. Maharana Pratap was not just a warrior. His legacy extended far beyond the battlefield. वो एक wise और compassionate ruler थे. He was a wise and compassionate ruler who cared deeply for his people and their future. His legacy of resilience continues to inspire generations. Section 8 Maharana Pratap's Enduring Legacy. Inspiration for Generations. महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई. उन्होंने करेज की लेगेसी छोड़ी. उन्हें उनके पैट्रियटिज्म के लिए याद किया जाता है. वो ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस के प्रतीक हैं. वो जेनरेशंस को इंस्पायर करते हैं. उनकी जिंदगी हमें कभी हार न मानने का लेसन देती है. हमें हमेशा राइट के लिए लड़ना चाहिए. हमें अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड करना चाहिए. हमें अपनी एबिलिटीज पर फेथ रखना चाहिए. सेक्शन 9 कंक्लूजन द अनफॉरगेटेबल हीरो. महाराणा प्रताप की कहानी टाइमलेस है. उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज दिखाया. वो अपने लोगों के लिए लड़े. वो कभी प्रेशर में नहीं झुके. वो एक ट्रू हीरो हैं. उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा. उन्हें हमेशा मेवाड़ के शेर के रूप में जाना जाएगा.